नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और इस रीडिंग को आप 3 से लेके 7 सितंबर तक देख सकते हो। सिंगल आप कभी रिश्ते में थे, अभी नहीं हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को सिंगल मानते हो या नहीं। अगर मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे लिब्रा के जो भी सिंगल्स हैं, जो भी सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों की पास्ट की एनर्जी को हम चेक करेंगे। पहले लिब्रा के जो भी सिंगल्स हैं उनके पास्ट की एनर्जी कैसा था। लिब्रा लिब्रा के जो भी सिंगल हैं उनकी पास्ट की एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली पास्ट में आपने हर चीज में अपना कंट्रोल करना, फिनेंस को, खास करके फिनेंस को अपने वश में करने की कोशिश आपने की। पैसा रखना, पैसा जमा करना, फ्यूचर को सिक्योर करना, परिवार के बारे में सोचना, इन चीजों में आपका ध्यान था। जितना भी आपने कमाया सब परिवार के सुख के लिए, खुशी के लिए ये आपने देने के बारे में सोचा, और परिवार को किस तरीके से आप सिक्योर रख पाते हो, परिवार की जो लाइफस्टाइल है उसे आप किस तरीके से अच्छे बना सकते हो, इन चीजों में आपका ध्यान था। बहुत ज्यादा मेहनत आपने किया परिवार के लिए, माता पिता के लिए। लेकिन प्रेजेंट की जो सिचुएशन है वो तो मैं देखूंगी बाद में। उसके साथ साथ आपका एक दिमाग में चीजें था कि जितना हो रहा है उससे और ज्यादा चाहिए, कम हो रहा है और मेहनत करना पड़ेगा। प्रेजेंट को सोचते हुए, फ्यूचर को सोचते हुए आप पास्ट की जो एनर्जी था उसमें आपने खुद पर बहुत ज्यादा, मैं क्या कहूँ, कंट्रोल किया आपने। खास करके फिनेंस को लेके आपने जितना खुद पर कर सकते थे, खर्च कर सकते थे, पैसा जमा कर सकते थे, उसमें आपने बहुत ज्यादा कटौती की, कंट्रोल किया। हर चीज अपने मुताबिक हो जाए ऐसा आपने सोचा। मतलब आपको ये लग रहा था जितना बचेगा उतना फ्यूचर के लिए सही है, घर का ख्याल रखना, माता पिता का ख्याल रखना, और ये सब आपने बहुत मेहनत से किया, और मेहनत से आपने उन चीजों को करने के बारे में सोचा। शायद रिश्ते में उतना ध्यान आपका नहीं था, मतलब खुद खुद पर इतना ध्यान नहीं था जितना परिवार के लिए आपने सोचा पास्ट में। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। लेकिन फिर भी आप डिससेटिस्फाइड थे। अनवांटेड मनी का फ्लो था, पैसा था, पैसा आपने सेविंग्स किया, पैसे आपने खर्च किए, पैसे परिवार के लिए जमा किया, एसेट खरीदे, फिर भी आप डिसअपॉइंटेड थे पास्ट में। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। पास्ट में आपके पास परिवार भी था, बच्चे, माता पिता, परिवार, जिनके लिए आपने इतना कुछ किया, लेकिन आज आप अकेले हो। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। बहुत ज्यादा कंट्रोल किया आपने, खुद पर भी कंट्रोल किया, पैसों पर भी कंट्रोल किया, फ्यूचर को बहुत ज्यादा सिक्योर करने के बारे में सोचा, तो अभी आप अकेले हो गए। उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, आपके परिवार को ये अच्छा नहीं लगा। अरे क्या कर रहा है, आप तो फ्यूचर को सोच रहे थे ना। जो सबके लिए सोचता है उसके लिए कोई नहीं सोचता है। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। जो सबके लिए सोचेगा ये समझ के रख दीजिएगा, उनके
लिए कोई नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है ये स्ट्रॉन्ग है, ये अकेला कर लेगा, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो प्रेज़ेंट की आपकी एनर्जी पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपको प्रेज़ेंट में वो लोग छोड़ के चले गए हैं, या फिर आप उनसे दूर हो गए, या वो डिस्टेंस मेंटेन कर लिया आपसे, तभी तो आप अकेले हो, तभी आप सिंगल्स का सोच के ये रीडिंग देख रहे हो। तो प्रेज़ेंट में ना आपका मन बहुत दुखी है, परेशान है, ओवरनाइट थिंकिंग कर रहे हो। आप 24/7 उन्हीं लोगों को याद कर रहे हो, जैसे किसी ने आपको उस रिश्ते में बाँध के रखा है। अरे ये कोई भूलने का रिश्ता है ही नहीं, क्योंकि आप शादीशुदा थे पास्ट में, और अभी 24/7 आप उन्हीं को याद कर रहे हो। आप चाहते हो कि बच्चे वापस आ जाए, परिवार मिल जाए, दोस्ती जैसा माहौल हो जाए, दोस्तों जैसा माहौल हो जाए, रिश्ते में आप दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना चाहते हो। अगर आपसे गलती हुआ है तो आप माफ़ी भी माँगना चाहते हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी चीज़ें सही नहीं हो रहा है। आप बैलेंस करना चाहते हो, फिर भी सही नहीं हो रहा है। अगर लोग आपको सही तरीके से समझेंगे तभी ना सही होगा चीज़ें, कोई समझने के लिए तैयार ही तो नहीं है, क्योंकि आपका जो कंट्रोल इश्यू था उसको सबने याद रखा। आप उसके पीछे जो आपका जो मकसद था उसको किसी ने याद नहीं रखा। देख लेते हैं पास्ट से कोई इन दिनों आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पास्ट से क्या कोई आपकी लाइफ में आ रहा है इन दिनों। 8 ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। देखो पास्ट के लोग तो ताका झाकी कर रहे हैं, आने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ना उनको क्लैरिटी नहीं है अपने जो भी ये जानना चाहते हैं, जो भी सोच रहे हैं उसमें ना क्लैरिटी नहीं है। तो हाँ, ऐसा नहीं कि ये गिव अप कर देना चाहते हैं, ये रिश्ते में आना चाहते हैं, फिर से काम करना चाहते हैं रिश्ते में, फिर से मेहनत करना चाहते हैं, खुद के लिए भी स्टैंड लेना, रिश्ते के लिए भी स्टैंड लेना, फिर से आना, एक स्टेबल ऑफर के साथ आना। लेकिन उनके पास पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है कि भई फिर से आएँगे, फिर से ऐसा तो नहीं होगा, फिर से वैसा तो नहीं होगा। क्योंकि जो आपके साथ है ना, वो भी थोड़ा स्टबर्न एनर्जी का था, बहुत अपने बात मनवाना, अपने तरीके से अपनी चीज़ों को करना, किसी के ना सुनना, बहुत एक होता है ना, जवान के भी थोड़ा-सा तीखे हैं, दिमाग भी बहुत चलाते थे, तो ऐसा कोई इंसान तो ज़रूर था आपके साथ, कार्ड बता रहा है, और वो आने के लिए तैयार भी है, लेकिन ताका-झाकी में अपना वक़्त बिता रहे हैं। क्लैरिटी जब मिल जाएगी, ये आ जाएगा या आ जाएगी, जो भी है। जब बहुत सारे लोग हैं जो नए के बारे में सोचते हैं, देख लेते हैं नया कोई आ रहा है आपकी लाइफ़ में या नहीं। अगर नए के बारे में जो लोग सोच रहे हैं, 6 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ वांड्स, नए आने के चांसेस तो है, लेकिन एक बात कहूँ, नया जो भी आएगा वो रुकने के लिए नहीं आ रहा है आपके लाइफ में। वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग एनर्जी के साथ आ रहा है कोई इंसान, जो कमिटमेंट-वमिटमेंट नहीं देगा, दोस्ती, क्लोज़नेस, कैज़ुअली रिश्ता निभाना, ऐसे कोई आ सकता है, आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, लेकिन उसके साथ आप फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते, फ्यूचर नहीं देख सकते। कैज़ुअल रिश्ते के द्वारा कोई आपकी लाइफ में आने की चांसेस है, और वो आ रहा है, जिससे आपका होता है ना कि वक़्त कट जाएगा, मन खुश हो जाएगा, लेकिन
फ्यूचर बनाने के लिए रिश्ता नहीं होगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल की तरफ से आपके लिए ये गाइडेंस है कि बी असर्टिव का कार्ड आया है। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद अपने हाथ में लेना है। अपनी खुशी के लिए किसी पर डिपेंड मत करिए। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको करना सही लगता है, उस हिसाब से आप चलिए। कोई क्या कर रहा है, कोई आपको क्या बताएगा, उसके हिसाब से मत चलिए। जो आपको सही लगे वो करें। खुद की खुशी खुद के सोच के साथ आगे बढ़ाइए। कोई आपको खुश नहीं कर सकता अगर आप खुद खुश नहीं रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।